बाबू, तुमने तो डरा ही दिया था। अपने लोगों को अगर कभी कभी ना डराओ तो वो बेगाने हो जाते हैं। जीवन सेठ, तुम्हारी घड़ी 35 सेकंड लेट है। बाबू ने 2 बजे आने का वादा किया था और ठीक 2 बजे आ गया। वाकई तुम बड़े कमाल के आदमी हो। काम हो गया? बाबू जिस काम को हाथ में लेता है उस काम को होना ही पड़ता है, समझे? प्यास बुझाओगे? थैंक यू बेबी, थैंक यू। मेरे 5,000 रुपए। माफ करना सेठ जी, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के ही कोई काम करता हूं मैं। फिर मजदूर आदमी हूं, इसलिए मजदूरी के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करता। गिन लो। तुम सेठ आदमी हो, कई दफा गिन चुके होगे, ठीक ही होंगे। बाबू, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मेरे साथ मिलकर काम करो, 1 साल में करोड़पति बना दूंगा। करोड़ रुपए लेकर मैं क्या करूंगा? और फिर बाबू को जो बनना होगा ना, खुद ही बन जाएगा, समझे? ठहरो बाबू, गोवा का ट्रिप करने के मूड में हो? अभी तो अपने पास 5,000 रुपए हैं, इनके खर्च होने तक इंतजार करो। सुनो, बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। हाँ? तुम्हारा मतलब है 25,000? यस। बात क्या है? कोकीन का एक पैकेट कल तक गोवा पहुंचना बहुत जरूरी है। रास्ते में हर चेक पोस्ट पर पुलिस चौकन्ना है, लेकिन मैं जानता हूं उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाना सिर्फ बाबू का काम है। डन? अच्छा डन। पैकेट कहाँ है? वेयर इट इज। ये रहा पैकेट और ये है उनका एड्रेस। और मेरी मजदूरी? ये लो 5,000 रुपए, 20,000 तुम्हें वहां मिल जाएंगे। काम तुम्हारा करूं और पैसे वहां से लूं, और फिर मैं इस पार्टी को जानता भी नहीं हूं। तुम फिक्र ना करो बाबू, मैंने उन्हें फोन कर दिया है कि बाबू माल लेकर आ रहा है। मैं जानता था कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। ओके? ओके। हियर इट इज। विश यू गुड लक। थैंक यू। मुझे मिस्टर देवाला से मिलना है। नाम? बाबू। आप ही का इंतजार हो रहा था। बैठिए, बस डिमेलो साहब आधे घंटे में आते ही होंगे। आप क्या पियेंगे, विस्की या बियर? जी नहीं, मैं पीता नहीं हूं। शुक्रिया। जॉर्ज, यही है वो बम्बई का बाबू। सुना है बड़ा दम वाला है। दम वाला भी और काम वाला भी। टेढ़ा दिखता है, सीधा किया जाए? हो जाए।
बैग में क्या है मैन? हम पूछते हैं इस बैग में क्या है? तुम्हारी चर्बी छाड़ने की मशीन। डिमेलो साहब जल्दी आइए, यहाँ कुछ बलवा होने वाला है। हमारी बात का जवाब देकर जा। चलिए मैं आपको डिमेलो साहब के पास ले चलता हूँ। मेम साहब, मेरा नाम बंबई का बाबू नहीं है, सिर्फ बाबू है। बाबू। So you're the famous बाबू। हम तुम्हारा बारे में बहुत सुना। गोवा पहली बार आया। Let's hope ये आखिरी बार आना नहीं होगा। तुम क्या बैठा था मैन? सुना नहीं हमने जोक मारा, जोक। आज हम बहुत दिन के बाद जोक मारा। पहले हम वीक में 2 बार ही जोक मारता था। माल इसमें होता है। तुम क्या सिर्फ गर्दन हिलाता मैन? बोलने को नहीं सकता। बाबू हफ्ते में सिर्फ 1 बार बोलता है, और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। हम ये माल चेक करें। बाबू का माल कोई चेक नहीं कर सकता, इस पे मेरी इज्जत की मोहर लगी हुई है। डिमेलो, ये क्लब से आया है। आज का टर्नओवर 50,380 रुपया है। टर्नओवर का मतलब समझता है मैन? लेन देन। जॉन, ये पैकेट बानिश है। कस्टमर लोग सारा बॉम्ब मारता होगा, ऐसे क्लब ले जाओ। लेन देन का मतलब समझता है मैन? टर्नओवर। पहले बाबू के 20,000 रुपए। 20,000? जोक नहीं मारा था। व्हाट? तुम जैसे छोटा मोटा क्रिमिनल डिमेलो से 20,000 रुपए मांगता, वो भी गांव में? हम तुमको 20 लाख पैसा नहीं देगा। अंडरस्टैंड? गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। डिमेलो, शराब पियो, शराब पियो। बाबू की मजदूरी पी जाने वाला अब तक इस जमीन पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करता डिमेलो। मेरी मजदूरी मुझे दे दो और अपना माल ले लो। देख, मैं बहुत थका हुआ हूं, अभी जाने दो, फिर कभी। अबे जा। सेठ, शेर थका हो ना, फिर भी शेर होता है। ज्यादा गुस्सा दिलाया तो एक एक कहीं पे फाड़ कर रख दूंगा, समझा? कहा था ना कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं किया करते। अपने 20,000 रुपए लिए जा रहा हूं। अगर बदला लेने का जी चाहे तो बंबई आ जाना, और बंबई आने में डर लगे तो मुझे बुला लेना। और सुनो सेठ डिमेलो, ये जोक नहीं मारा है।
करता है? अरे पेट्रोल निकाल रहा था, तुमने बूम मार के हाथ हिला दिया ना। मालूम है किसकी गाड़ी है ये? किसी की भी हो, अपने को क्या, पेट्रोल एक माफिक होता है, गंदा करने दो। ओए लंगूर, दोबारा कभी पेट्रोल मेरी गाड़ी से चोरी की ना तो सीधा गेट वे ऑफ इंडिया पर ले जाकर उल्टा लड़का दूंगा, समझा? जरा सी मिस्टेक हो गई तो इतना करता है। अच्छा, तो ये तेरी करतूत है। शर्म नहीं आती तुझको? एक तो खुद चोर है, दूसरा आस पड़ोस के बच्चों को भी चोरी सिखा रही है। तो क्या सिखाऊं? भीख मांगना, पैसे के लिए हाथ फैलाना, वो देख के खुश होएगा तू? अरे जा जा, बड़ा आया भगवान का हवालदार, अपने को देखता नहीं दूसरे को चालान करता है। ज्यादा बड़बड़ की ना तो एक थप्पड़ दे के मुंह बिगाड़ दूंगा, समझी? एक तो चोरी करती ऊपर से भाषण दे रही। अरे आजकल कौन चोरी नहीं करता, सारा जमाना चोर है, छोटा बड़ा अमीर गरीब, तू भी तो चोर है। क्या बकती है? अरे चोरी कई तरह की होती, ये भी नहीं मालूम? अच्छा बच्चा लोग, आज का काम खलास, तुम लोग जाओ। मुझे भी अपनी फटफटी पे सैर करा देना, चलूं तेरे साथ? एक काम करेगी? थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा। बोल बोल। एक अच्छा सा आईना खरीद कर उसमें अपनी शक्ल देख लेना। साला, ये ले शिबू तेरा हिस्सा। थैंक यू। ये दीपू, मोहन और ये कल्लू। पूरा पैसा जुए में नहीं हरा देना, सीधा जाके माँ को देना, समझ गया? हाँ हाँ। दीपू, हम तो स्कूल का किताब लेगा दीदी। अपना प्रोग्राम फिक्स है शाम का, अपन पिक्चर देखने जाएगा अलीबाबा 40 चौक। सारी बम्बई में मुझ जैसी पागल औरत तुझे कहीं नहीं मिली होगी। कल एक पड़ोसन मिली, कहने लगी ललिता, तुझे किसी डॉक्टर ने कहा है कि तू उसके लिए खाना चाय पानी सब ऊपर नौकरों की तरह ले जाए। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम ही लोगों ने इसकी जिंदगी तबाह की है। अबे चल यहाँ से, चल हट। जितना तंग तूने मुझे किया है शायद मेरे बच्चों ने भी नहीं किया, और फिर तू तो पेइंग गेस्ट है। मौसी, तुम रोज एक ही बात कर करके थक नहीं जाती? तू चोरी चकारी करना छोड़ नहीं सकती। तुम तो जानती हो मौसी, अपन का इस दुनिया में राजू भैया के सिवाय और कोई नहीं। वो बेचारा अपाज ना होता तो अपन ये धंधा कभी ना करता। खैर, ये लो तुम्हारे 30 रुपए, बाकी 2-4 दिन में दे दूंगी। फिर वही 100 में 30 रुपए। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे ये 2-4 दिन कब पूरे होंगे? पिछले महीने के 2 में 2-4 दिन पूरे नहीं हुए। फिर वही लल्लो चप्पो। मैं तुम्हारी लल्लो चप्पो में आने वाली नहीं, समझी? मैं पूछती हूँ, सारी दुनिया का दुख दर्द का ठेका तूने ले रखा है। अरे तेरी मुसीबत में कोई आगे बढ़ा है? बड़ा क्यों नहीं? कौन? तुम। अरे मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ? मदद करने वाला तो भगवान है। पर तुझसे एक बात पूछूं? तू खूबसूरत है, जवान है, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? यार बुरा नहीं है तो ढूंढू लड़का। लड़का है अपनी नजर में। अरे नेकी और पूछ पूछ, देरी किस बात की? बहुत दिमाग वाला है, अपनी परवाह नहीं उसको। तो मार गोली। दुनिया में लड़कों की कमी है क्या? नहीं मौसी, किसी और लड़के की तरफ देखने को जी ही नहीं करता। ये बात है तो दिखा दे मुझे लड़का, मैं सारी बात पक्की कर देती हूँ। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, ये काम भी खुद ही करूँगी। अरे मोहन, मोहन। हाँ उस्ताद। मर्सिडीज का इंजन खोल के देखा? खोला उस्ताद, सिर्फ बॉडी फर्स्ट क्लास है और अंदर से कार्बोरेटर एकदम बिल्कुल कमेटी के कचरे के डब्बे के माफिक, और ब्रेक लाइनिंग एकदम खलास, गियर बॉक्स एकदम कंडम, यहाँ तक के हॉर्न की बोलती बंद। अबे तू अपनी बोलती बंद कर, तेरे में एक मुश्किल है, जहाँ बोलना शुरू करता है बंद करने का नाम ही नहीं लेता है। क्या करें उस्ताद, माँ बाप को अपन का आवाज बहुत पसंद होता है, बहुत सुरीला है। देख, आज शनिवार है, मैं माँ से मिलने घर जा रहा हूँ। शाम तक वो फिएट तैयार कर देना, कल सवेरे उसकी डिलीवरी है। ओके ओके उस्ताद। गोरखा जंग बहादुर मंदिर गई है? नहीं, घर पर है साहब। मूड तो ठीक है ना उनका? अबे वो सुपरस्टार नाराज तो नहीं है ना? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड।
मेरे बाबू को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलने की शक्ति देना। मैं इस दुनिया के रंग ढंग से डरती हूँ, उसकी रक्षा करना प्रभु। माँ, आ गया बेटी, आ गया। छोड़, क्या करता है? छोड़ मुझे, मार खाएगा तू। अरे हफ्ते में सिर्फ एक बार मारी खाने तो आता हूँ ना। वहाँ बम्बई के होटलों में खाने की हर चीज मिल जाती, अगर नहीं मिलती तो सिर्फ एक चीज, तुम्हारी मार। अरे मेरी मार खाने का इतना ही शौक है तो मुझे बम्बई ले चलना अपने साथ, सुबह शाम खुद पीटा करूंगी तुझे। नहीं माँ, बम्बई मेरी देवी जैसी माँ के लायक है ही नहीं। बम्बई तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा बेटा वहाँ कमाए और लाकर सारी कमाई अपनी माँ के चरणों में रख दे और कहे, ये लो माँ, तुम्हारे स्कूल बनवाने के लिए इतने रुपए और लाया, पूरे 20,000 हैं। अरे अरे अरे, ये क्या? लक्ष्मी कभी पैरों में रखी जाती है रे? अरे माँ, पैरों में नहीं रखी जाएगी तो लक्ष्मी को पता कैसे चलेगा कि वो माँ की बराबरी नहीं कर सकती? बड़ी बातें बनाने लग गया है तू। हाँ, इसमें बातें बनाने की क्या बात है, तुम खुद ही बताओ ना माँ। पैसा बड़ा है या वो शिक्षा जो मुझे नहीं मिल सकी? जिस दिन तुम्हारा ये स्कूल बन जाएगा उस दिन मेरे दिल का सबसे गहरा जख्म भर जाएगा। मैं आज तक वो दिन नहीं भूला हूं जब क्लास में फर्स्ट आने के बावजूद भी मैं निकाल दिया गया, इसलिए कि हमारे यहाँ स्कूलों में विद्यार्थियों के दिमाग नहीं बल्कि उनके माता पिता की जेबें देखी जाती है। तुम 3 महीने की फीस नहीं दे पाई और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि बड़ा होकर किसी भी तरह से कम एक ऐसा स्कूल जरूर बनवाऊंगा जहां शिक्षा बेची नहीं जाएगी बल्कि शिक्षा दी जाएगी। चल छोड़ बीती बातों को, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। और ये रख ले। क्या कर रही हो? इसे अपने पास रखो। अरे घर में पहले ही बहुत पैसे रखे हैं और गांव वालों ने जो चंदा जमा किया था ना, वो भी मेरे ही पास धरा है। अगर कहीं इधर उधर हो गए तो? कैसी बातें कर रही हो? बाबू के घर से पैसा इधर उधर हो जाएगा। चलो खाना खिलाओ। चलो। बाबू को हमने अच्छी तरह आजमा लिया है। पुलिस को चकमा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, और दायां हाथ तो ऐसा जमाता है कि अभी तक हमारा छोबड़ा। ठीक है, बाबू को खबर दो कि हमने उसे बुलाया है। वॉचमैन, बाबू साहब घर में हैं? इस वक्त तुम बाबू साहब से नहीं मिल सकता, बहुत जरूरी काम है भाई। नहीं साहब। अबे यार चुप, वहीं रुक जाओ। क्या तुझे मालूम नहीं कि बाबू का गराज नहीं उसकी माँ का घर है? तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी बाबू, अर्जेंट काम है, कुंदन सेठ ने याद किया है। कुंदन सेठ तेरा भगवान हो सकता है, मेरा नहीं। लाखों का सौदा है बाबू। जॉन, तू जाता है यहाँ से? तू एक नाराजगी होते हो दोस्त, जा रहा हूँ, लेकिन पछताओगे। कुंदन सेठ से तुम्हारी जिंदगी बन सकती थी। अपने कुंदन सेठ से कह देना कि बाबू की जिंदगी बनाने के लिए उसे कई जन्म और लेने पड़ेंगे, समझा? भाग। क्या हुआ बेटा? अरे माँ, बाप का आश्रम समझ रखा लोगों ने, जिसे देखो वही चंदा मांगने चला आता है। तो क्या हुआ अगर मांग लिया तो? माँ, हुआ तो कुछ नहीं, मगर मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये चंदे के नाम पर दुनिया वालों को लूटता है। अच्छा अच्छा, तो चल। हाँ। खाना खा, ठंडा हो रहा है। चलो। इस इलाके में बच्चों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए स्कूल की इमारत खड़ी करनी पड़ी है। किस्मत से जगह भी अच्छी मिल गई है और इसमें एक काला कुआं भी। काला कुआं? हाँ, एक काला कुआं, इसे काला कुआं कहते हैं। काला कुआं? इसमें फिलहाल तो हमने एक मशीन लगाकर उसके ऊपर फवारा खड़ा कर दिया है। बाद में देखेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हमारी एक परेशानी बढ़ गई है। क्या? चंदा इकट्ठा करके हमने ये इमारत शुरू की थी, लेकिन महंगाई के बढ़ जाने से रुपया भी खत्म हो गया और काम भी बंद हो गया। कितने रुपए चाहिए आपको? तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि एक स्कूल मेरी माताजी के नाम पे हो, जिसमें गरीब बच्चे बगैर रुपए के शिक्षा पा सके।
अगर मैं 5 लाख रुपए आपको दे दूं, तो क्या स्कूल मेरी माताजी के नाम पर हो सकता है? क्यों नहीं? हमें इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि ये स्कूल आपके माताजी के नाम से हो, जो हमेशा बच्चों के लिए बहुत कुछ करती रही है। देखिए, मैं आपका वादा करता हूँ कि 30 तारीख के अंदर अंदर आपको 5 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। देखिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। कहीं कमेटी वाले मजबूर न हो जाएं कि वो किसी और से बात कर लें। जी बिल्कुल नहीं। नमक हराम, कुत्ते का बच्चा, हमारा आदमी होकर तुम मणि के पास में बिक गया। बोल, तुमने क्या क्या बताया हमारे बारे में? चीफ, वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। हमें भिखारी पसंद नहीं है। वो अब कभी भीख नहीं मांगेगा। 10 साल से आपका नमक खा रहा हूँ चीफ। मेरे साथ इंसाफ करो चीफ, मेरे साथ इंसाफ करो चीफ। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा दीनू। ये लोग तो गधे हैं जो फैसला करने में इतनी देर लगा रहे हैं। जीवन। यस चीफ। रॉबिन्सन ने एक नई पिस्तौल भेजी है ना? यस। उसको खरीदने से पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे मत मारो चीफ, मुझे मत मारो। तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं? वफादार आदमी होने के नाते हम तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेंगे। मुझे छोड़ दो। नहीं चीफ, मुझे छोड़ दो चीफ। बाबू आया? उसने आने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह? उसके पास बहुत पैसा आ गया है, अब शायद उसे हमारी जरूरत नहीं। लेकिन हमारा काम तो सिर्फ बाबू ही कर सकता है। बाबू को यहाँ आना ही चाहिए। चाहिए नहीं, वो आएगा और जरूर आएगा। यहाँ क्या कर रही तू? काम सीख रही हूँ। क्या पेट्रोल का धंधा बंद करने का इरादा है क्या? समझता नहीं। जानता है चाची ने क्या कहा? बोली, तू बड़ी हो गई है। वैसे तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना? हो गई है। अब चल, रास्ता नाप यहाँ से। खिसक। नहीं खिसकती। पूरी बात सुनता नहीं, लाल पीली आंखें दिखाता है। तेरे दिल का हॉर्न तो एकदम खराब हो गया। सामने ट्रैफिक देखकर भी नहीं बोलता। अब चलते हैं यहाँ से या दूं एक झापड़? तू कुछ भी दे, पर आज मैं बात किए बिना नहीं जाऊंगी। जानता है मैंने क्या सोचा है? न जानता हूँ और न जानना चाहता हूँ। वो तो मैं पहले ही जानती थी कि तू मूर्ख है। जब तक बताया न जाए कुछ भी नहीं समझता। पर मैं ठहरी लड़की जात, कैसे बताऊं? झर मारती है। पर बताना तो पड़ेगा ही। जब आंटी ने कहा तू अपने लिए एक लड़का खोज ले, तो मैंने सोचना शुरू किया कि वो कौन है जिसकी डांट में भी प्यार का मजा है। कौन है वो जिसे मैं चाहती हूँ। तो मेरे सामने एक ही नाम और सूरत आई, और वो नाम है बाबू, दरवाजा खोलो। मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे? दरवाजा खोलो ना। अच्छा बाबू के बच्चे, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाबू उस्ताद, उस्ताद अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत जरूरी काम था। क्या हुआ? लाल सेठ के आदमी का हॉर्न चिपक गया था। एक ही सुर निकाले जा रहा था। बाबू उस्ताद किधर होता? बाबू उस्ताद किधर होता? बाबू उस्ताद किधर होता? बात क्या है? बोल। लाल सेठ का माल पहुंचाना है, बहुत जरूरी काम है। अबे आहिस्ता बोल। इधर कैसा माल कहाँ पहुंचाना है? ये सब तुम्हें इस खत से पता चलेगा। और वो 10 लीटर पेट्रोल भी दे गया है।
पेट्रोल? तुम कैसा मैकेनिक होता? 10 लीटर पेट्रोल का मतलब 10,000 रुपया। अरे बेटा तू आज 2 दिन पहले माँ की याद कैसे आ गई? क्या है, किधर से मैं गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। अच्छा। और फिर तुम्हें ये पैसे भी तो देने थे ना? अरे जब भी आता है पैसों की गड्डी ले आता है। तूने पैसों का बाग लगा रखा है क्या? यही तो बात है, लोग पैसों के पीछे भागते हैं और यहाँ पैसा तुम्हारे बेटे के पीछे भागता है। अच्छा एक काम करो, इन्हें जल्दी से अपने पास अंदर रख दो और मुझे गरम गरम एक चाय की प्याली पिला दो। मैं भाग रहा हूँ, जल्दी। जब भी आता है घोड़े पे सवार आता है। तू यहाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जल्दी। और मैं तू बैठ, मैं अभी आई। हाँ जल्दी 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 जल्दी। अरे अरे यही तो रखे थे रुपए, कहाँ चले गए? कहाँ गए रुपए? अरे बाबू! क्या हुआ माँ? बाबू रुपए अलमारी में नहीं है। रुपए नहीं है? नहीं। तुम यूं ही घबरा गई हो, कहीं इधर रख के भूल गई? अरे कैसे रख के भूल गई? मैंने लाल कपड़े में लपेट के रखे थे, अभी वहाँ नहीं है। ठहरो मैं देखता हूँ। देख अच्छी तरह, कहीं भी नहीं है पैसे। अब मैं गाँव वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी? सब यही कहेंगे इतने पैसे देकर मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने तुझे कहा था मेरे पास इतने पैसे मत छोड़कर जा, मगर तूने एक नहीं सुनी। एक मिनट धरा, एक मिनट। अरे वो लाल कपड़ा तो मैंने भी सूटकेस में देखा था। क्या कहते हैं? पैसे तेरे पास है? हाँ उस दिन मैं जरा जल्दी में था, इसलिए गलती से मेरे साथ चला गया था। अरे मेरा तो दम ही निकल गया था। नहीं माँ घबराओ मत, शाम तक तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें लाकर वापस दे दूंगा। कुंदन, तो मेरा विजिटिंग कार्ड तुम्हें मिल गया बाबू? विजिटिंग कार्ड तो तुम्हारे लिए होगा कुंदन सेठ, मेरे लिए 1.5 लाख रुपए की हुंडी है। तुम्हारा 1.5 लाख मेरे ही बैंक में है। कम हो बाबू का रुपया। तो सभी यहाँ मौजूद हैं? हाँ? जी हाँ, सब पंछी एक टाल के, सिर्फ तुम्हारी कमी थी। कुंदन सेठ, मुझे अपने पास बुलाने का तुम्हारा यह पैतरा अच्छा लगा। हमारे पास ऐसे पैतरे बहुत है बाबू, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे आदमियों ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। क्योंकि बाबू को आजमा चुके हैं। बाबू, मेरे पास एक लॉटरी है, खरीदोगे? कीमत कुछ भी नहीं, मगर इनाम लाखों का है, इसलिए कि नंबर मैं जानता हूं। साफ बात करो कुंदन सेठ, वक्त की बर्बादी धंधे की बर्बादी है। मेरा एक आदमी दुख भंजन पिछले 16 साल से जेल में सड़ रहा है। मुझे वो आदमी चाहिए और जिंदा। कोई पुरानी दुश्मनी है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारा काम उसे छुड़ाकर मेरे पास लाना है। जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए, क्योंकि वक्त की बर्बादी धंधे की बर्बादी है। राइट? राइट। काम बहुत टेढ़ा है मगर इसीलिए तो दाम भी बड़ा है। क्या चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? 2.5 लाख जेल जाने का और 2.5 लाख तुम्हारे आदमी को जेल से बाहर लाने का। कमो, इसे 2.5 लाख रुपए एडवांस अभी दे दो। हमने बाबू से जुआ खेल लिया। ये जुआ नहीं, सौदा है कुंदन सेठ। जुए में जोखम है
सौदे में फायदा है। बाबू, ये एडवांस लेने के बाद एक चीज का हमेशा ख्याल रखना कि आज से तुम कुंदन सेठ के नौकर हो, और कुंदन अपने नौकरों का जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होना पसंद नहीं करता। बाबू हर काम में जरूरत से ज्यादा ही आगे रहता है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये स्कूल शांति बहन के नाम तभी हो सकता है जब पूरे 5 लाख रुपए हो जाए। फिलहाल ये रुपए रखिए आप पंडित जी, बाकी के 2.5 लाख रुपए आपको जल्द से जल्द लाकर दे दूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन बाकी के रुपए 30 जून से पहले पहले जमा करवा देना, वरना कमेटी वाले। पंडित जी, स्कूल तो माँ के नाम से ही होगा। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? यूं समझ लीजिए कि धंधा भी है और यात्रा भी। माँ, ये लो तुम्हारे स्कूल के रुपए, अब इन्हें संभाल कर रख देना। का लाख लाख शुक्रिया। अपनी चौधरी को देकर बैंक में धरवा देती हूँ। अच्छा सुनो, अगर मैं कुछ दिनों तक तुमसे ना मिल पाऊँ तो परेशान मत होना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे तो बैठ, तो यहाँ कहाँ जाएगा? नहीं, मैं एक सरकारी काम से जा रहा हूँ। ये काम मेरा अगर हो गया ना तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि बम्बई छोड़कर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आकर रहूंगा। चलता हूँ। भगवान करे इसका ये काम हो जाए। 198, 199, 200, 201। अरे भाई लोग, ये दुर्भंजन कौन हो? ये कितनी ट्रेन? हाँ, यानी 111 नंबर। हम लोगों के लिए तो एक ट्रेन ही है। उसका वक्त चले तो कैदियों की यूनियन बनाकर उनके हक के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। शाबाश। अरे टाइम तो हो गया है, खुद देखो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आता ही होगा। इसकी कोठरी में आ गए। बिछाओ कंबल, बातें करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? 201। नाम बताना नहीं चाहते, कुंदन ने भेजा था। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि कुंदन धुन का बड़ा पक्का है। मुझे यहाँ से भगाने के लिए तुमसे पहले और आदमी भेज चुका है। उसमें से 6 तो पुलिस की गोली से मारे गए, बाकी 7 मेरे साथ अभी भी सजा भुगत रहे हैं। दरअसल मैं आया था यहाँ 2 साल के लिए, लेकिन इन लोगों के चक्कर में पड़ के बुरी तरह फंस गया। सजा मेरी बढ़ते बढ़ते 15 साल तक पहुंच गई। उसमें से 10 साल तो निकाल लिए हैं, बाकी 5 साल और भी निकल जाएंगे। लेकिन तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम फंस जाओगे। बाबू जिस काम में भी हाथ डालता है उसे पूरा जरूर करता है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम बाबू है। लेकिन बाबू यहाँ से बाहर जाने को जी नहीं चाहता, यहाँ कुछ दिल जम गया है। आखिर बाहर है ही क्या? क्या नहीं है, आजादी है। हाँ, कभी कभी आजादी के लिए दिल जरूर तरसता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ही है। कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं। 111 सो जाओ। अरे भाई सो जाएंगे, जरा बातचीत कर रहे हैं। ढोर वोर तो है नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। हाँ भाई, सोच लो और सो जाओ। क्या? हर बात तुमने समझ ली बाबू, और इतने दिनों में मैंने तुम्हें जेल का कोना कोना भी दिखा दिया है। अभी तक देखो, आज रात को जब गार्ड्स यहाँ से बदल कर उधर पहुंचेंगे, उस 30 सेकंड के अंदर हमें उस दरख्त पर चढ़कर दीवार पर पहुंचना है। यहाँ खतरा शुरू होता है। दीवार पर पहुंचते अलार्म बज उठेगा और सर्च लाइट ऑन हो जाएंगे। यहाँ से सर्च लाइट ऑन होते ही गोली चलेगी। घबराओ नहीं, आज सर्च लाइट ऑन नहीं होगी। लाइट ऑन करो। कोई नहीं जल रही है सर। लाइट नंबर 2, 3, 4 जलाओ।
लगता है मेरा कंधा उतर गया। उठो उठो उठो। देखो, हाँ मैं जानता हूँ कैसे ठीक करना। बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे बोलो जय भोलेनाथ। ठीक है ना? लगता है ठीक हो गया। चलो। दुखभंजन, दुखभंजन, मुझसे भागने का अंजाम देख लिया तूने। आ मेरे साथ। क्या बात है? अरे बहुत धीरे बोलो, धीरे बोलो। कुछ गुंडे से मार रहे थे, मैं बचा कर ले आया हूँ। ज्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। पापा ये बत्ती क्यों बंद कर? अरे धीरे बोलो ना, गुंडे अभी तक इसकी ताक पे है। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम तो कहाँ जा रहे थे रात को? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ, सिर्फ इतना ख्याल रखना, कोई भी दरवाजा खड़खड़ाए खोलना मत। पुलिस भी खड़खड़ाए मत खोलना। जल्दी लौट आएगा ना? हाँ माँ। अरे भाई कोई है, बड़ी तकलीफ हो रही है। कौन? शांति? शांति, तुम्हारा आदमी आ गया सेठ। वेरी गुड।
मगर वह है कहाँ? मेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे इसी जगह तुम्हारे सामने होगा। और इस वक्त में लाने की वजह? तुम्हारा मेरा सौदा अभी अधूरा है। कमो जी, वो 2.5 लाख का बैग बाबू को दे दो। लेकिन बाबू, एक बात ध्यान रहे, बिना माल लिए पूरी कीमत अदा करना कुंदन के उसूल के खिलाफ है। इस तरह का सौदा मेरी जिंदगी का पहला सौदा होगा। माल पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि बाबू की जिंदगी में यह सौदा आखिरी सौदा है। नमस्कार। पीछे तुम इतनी रात गए? दरअसल आज 30 जून है ना, मैंने सोचा अगर आज रुपया आपके पास नहीं पहुंचा तो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कल भी आ सकते थे बेटा। नहीं नहीं, इस पर 2.5 लाख रुपए कैश है पंडित जी। चोरी के डर से मैंने इसे अपने घर नहीं रखा। रास्ते में आपका मकान पड़ता था, सोचा देता ही चलो। ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। चलिए। जब बाबू को पता चलेगा जिसको उसने बचाया वो और कोई नहीं उसके अपने पिता हैं, तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। शांति, तब तो उसे यही समझने दो कि वो अनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ शांति। क्या वो जानकर खुश होगा कि उसका बाप जेल से भागा हुआ कैदी है? हाँ शांति, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। ये सच है शांति। गुनाहों के दलदल में मैं इतना धंस चुका था कि तुम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। यहाँ तक कि एक दिन आदत के मुताबिक मैं शराब पी रहा था और जुआ खेल रहा था। मैं लगातार हारता गया, नशा ज्यादा होता गया और रुपया कम। एक साथी ने सलाह दी कि रेस के ओनर के पैसे अपने ट्रेन के हुए घोड़े पर लगा दो और मालामाल हो जाओ। मैंने परवाह नहीं की। घर आया तो तुम्हारा खत मिला। पता चला कि मेरी खराब आदतों की वजह से तुम मुन्ने को साथ लेकर मुझे और घर को छोड़कर चली गई। दिमाग गुस्से से पागल हो गया, बुरे भले की जांच खो बैठा और जो न करना चाहिए था वही किया। सब उन्होंने का पैसा जो मेरे पास पड़ा था मैंने एक घोड़े पर लगा दिया। घोड़ा हार गया, अब मैं कंगाल हो गया। तूने मुझे लाखों का कर्जदार बना के छोड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी चमड़ी तोड़ दूंगा। बस बस बस। कुंदन तुम, अरे यार क्यों इस बेचारे गरीब को मारते? बेजबान है, अगर बोल सकता तो बता देता कि इस हार में किसका हाथ है। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये गरीब हारा नहीं है, इसको हराया गया है। कैसे? एक बहुत बड़े रईस ने तुम्हारे घोड़े के जॉकी को खरीद लिया ताकि उसका अपना घोड़ा जीत सके। कौन है वो? एक बिगड़ा हुआ रईस, करोड़ों का मालिक, राजा हरनाम सिंह। हाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ 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 हाँ, उसे मार के क्या फायदा? उसने तुम्हें लूटा है, तुम उसे लूट लो। मैं समझा नहीं। उसके 5 करोड़ के हीरे और काफी कीमती सामान एक स्पेशल ट्रेन में दिल्ली जा रहे हैं। तो तुम अपने जमाने के एक बहुत मशहूर घोड़सवार थे, इसलिए इस चेतक की मदद से तुम वो हीरे हासिल कर सकते हो। लेकिन चेतक क्यों? इसलिए कि हीरे ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन के साथ जो रास्ता है उस पर मोटर नहीं जा सकती, जीप नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। जा सकता है तो सिर्फ घोड़ा। हाँ, ये लो, ये है वो प्लान जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ट्रेन कब जाएगी, हीरे किस डब्बे में है और तुम उस डब्बे में कैसे पहुंचोगे। ये लो। लेकिन माल में आधा हिस्सा तुम्हारा। बेटा चेतक, इस बार राजा हरनाम सिंह की हार होगी,
क्योंकि सवारी मैं करूंगा। करोड़ों के हीरे, बेशुमार दौलत। कुंदन, ज्यादा देर यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है और जल्दी अपना अपना हिस्सा बांट ले। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? हीरो का 50-50 का सौदा था ना। भंजन, तुम एकदम बेवकूफ हो। इतना नहीं जानते कि कुंदन हिस्सेदार नहीं रखता, सिर्फ नौकर रखता है। नौकर। कुंदन, अपनी जान पर खेल कर मैंने ये काम किया है। मुझे तुम्हारी भीख नहीं, अपना हक चाहिए। हक तो तुम्हें तब मिलेगा जब जिंदा रहोगे। तुम तो भाग नहीं सकते भंजन, तुम बस संबुशी दे दो।
बरस तक जेल में मैं दिन रात यही सोचता रहा कि कब जेल से निकलूं और कुंदन से बदला लूं। लेकिन शांति, तुमसे मिलने के बाद बदले की आग बुझ गई है। अब मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ। हाँ शांति। अगर कुंदन ने तुम्हारा पीछा किया तो? उसकी मुझे परवाह नहीं। रहा कानून, मैं कानून से अपनी आजादी खरीद लूंगा। वो कैसे? वो लूट का माल लौटा कर जिसकी कुंदन और कानून दोनों को तलाश है। उसके बाद तुम सबसे कह देना कि बाबू को बाप जिंदा है। तो फिर मैं चलता हूँ शांति। हाँ शांति, थोड़े दिनों के बाद है मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे रास्ता दिखा दो। हाँ। उधर से। वो आदमी कौन है? बेटे, वो तेरे जाने के बाद उन्हें होश आ गया। अरे मगर है कहाँ वो? चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम। मगर तुमने जाने क्यों दिया? मैंने तुमसे कहा था ना। क्या हो गया है तुझे? माँ से ऐसे बातें करते हैं? ओह माँ, तुम्हें कैसे समझाऊं अब? गुस्सा तो मुझे उस पे आ रहा है कि तुमने उसे रोका नहीं और वो हरामजादा। माँ, पिता से बाहर आदमी को गाली देते शर्म नहीं आती? तुम नहीं समझोगी माँ। और वो चले भी गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? कुंडों से बचाने की मजदूरी मांगना चाहता था क्या? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं उस कमीने को वहां से उठा कर। फिर तुझे काली पकी तो मैं जिंदगी भर तेरी सूरत नहीं देखूंगी, समझा? ये जेल से भागे हुए कैदियों की फोटो हमें मिली है सर, जिनकी कापियां भी बन गई हैं, जिन्हें अखबारों में छपवाने के लिए भेज दिया गया है। गुड। कॉपी सब थानों में भिजवा दो और ताकीद कर दो कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जीवन। सॉरी चीफ, आज पहली बार बाबू वक्त पर नहीं पहुंचा। जीवन, बाबू का एक एक मिनट लेट होना मेरे लिए एक एक साल के बराबर है। लेकिन इतना घबराता काहे को है चीफ? डिमेलो, मैं एक बहुत बड़ा दांव खेल चुका हूं। उस 2 कौड़ी के बाबू को 5 लाख रुपया कुंदन दे, इसका मतलब समझते हो? पर बाबू आएगा, पक्का आएगा। उसको जरूर आना चाहिए। बाबू, मेरा आदमी। तुम्हारा आदमी भाग गया कुंदन से। मैं समझ गया बाबू, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। नीयत नहीं, वक्त खराब हो गया कुंदन से। आज पहली बार किसी ने बाबू को हराया। बाबू, याद है सौदा करते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने नौकर का जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होना पसंद नहीं करते। मगर कुंदन सेठ, बाबू तुम्हारा उस वक्त तक कर्जदार रहेगा जब तक उस कमीने आदमी को पकड़कर तुम्हारे कदमों में न डाल दे, या तुम्हारा 5 लाख रुपया
तुम्हें वापस न लौटाते। बस तुम यही गलती कर गए बाबू। तुमने ये नहीं सोचा कि कुंदन के सामने इस तरह खाली हाथ आओगे तो वापस नहीं जाओगे। इस उम्र में तुम्हें बच्चों जैसी बातें शोभा नहीं देती हैं कुंदन सेठ। अच्छे सौदागर एक दूसरे को धमकियां नहीं दिया करते, भरोसा करते हैं। जहां तक वापस जाने की बात रही, बाबू जब कहीं आता है तो सही सलामत वापस भी जाता है। शायद तुमने ये नहीं देखा कि हमारे आदमी चारों तरफ पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात कहूं, तुम बड़े बेवकूफ हो कुंदन। जब मेहमान घर आए तो उसे बाइज्जत बाहर तक छोड़ने जाया करते हैं। मैं जाऊंगा और तुम मुझे बाहर तक छोड़ने आओगे। और अगर मैं तुम्हें यहां से न जाने दूं? मैंने कहा था ना, मैं जाऊंगा और तुम मुझे बाहर छोड़ने आओगे। चलो अपने आदमियों से कह दो कि रास्ता छोड़ दे, वरना कुंदन सेठ को स्वर्गवासी कुंदन सेठ यही इसी वक्त बना दूंगा, समझे? बाबू, बेवकूफ मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं तुम्हारे इस पिस्तौल से डर के बाहर नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें बाहर लेकर आया हूं, इसलिए कि मुझे अभी तुमसे बहुत काम है। बाबू काम अपनी मर्जी से करता है कुंदन सेठ, किसी के कहने से नहीं। मगर अब तुम्हें हमारी मर्जी से काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ को तुम्हारी बाबत सब कुछ पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर तुम दुख भंजन को ढूंढकर मेरे पास नहीं लाए तो तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा कि तुम एक फ्रॉड, झूठे, दगाबाज और जेल से भागे हुए कैदी हो, जिसने रुपए की खातिर अपनी माँ के विश्वास को भी गिरवी रख दिया। जिस दिन माँ को ये पता चल जाएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा कुंदन सेठ। वो बाद की बात है बाबू, पहले तुम दुख भंजन को ढूंढने की सोचो, इसलिए कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। ये क्या हुआ? पहले बस्ती तो थी नहीं, जगह तो वही है, लेकिन वो कुआं कहाँ होगा? नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, स्कूल कब बन गया? कोई 8-10 साल हुए होंगे। 8-10 साल? राजू, दीदी दीदी, राजू, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। दीदी क्या हुआ? गिर गई फिर से। यहीं बैठो, जरा बाजू हटो बच्चों। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। लगता है इसका कंधा तोड़ गया, मैं ठीक कर दूं।
आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कैसे ठीक करना। जय भोलानाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत दर्द हो रहा है। हाथ लगाना बेटा। ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं। जरा गर्म पानी से सेक देना, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उठो बेटा, उठो उठो। ठीक हो ना? क्या हो गया राजू को? क्या कंधा उतर गया था। कैसे? सीढ़ी से गिर गया, लेकिन अब ठीक है। अच्छा टीचर, तुम इन्हें अंदर लेके जाओ। जाओ राजू। चलो चलो। दीदी ये आपकी बैग। थैंक यू। बच्चों के लिए कुछ मिठाई लाई थी। तुम बच्चों का कितना ख्याल करती हो, यहाँ तक कि बच्चों की फीस भी देती हो। ये क्या कह रही हैं आप? अपन गरीब लड़की किसी का वास्ते क्या कर सकता है? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सुनिए, माफ करना, अपन थैंक्स नहीं बोल सका। थैंक्स की कोई बात नहीं बेटी। बच्चा तकलीफ में था, मैं सामने खड़ा था। एक गुड़ आता था, उसे इस्तेमाल कर लिया। आपका बेटा पढ़ता है यहाँ? बेटा? मेरा बेटा? नहीं, मेरे बेटा यहाँ नहीं पढ़ता। तो ऐसे ही स्कूल देखने आए थे? देखने तो और कुछ आया था बेटा, लेकिन स्कूल देखना पड़ा। किसकी तस्वीर? रत्तीराम, जिसने ये स्कूल बनवाया है। तुम जानती हो उसे? इसको तो नहीं जानती, लेकिन इसकी दोनों कारों को जानती हूँ। यानी? पेट्रोल टैंक पे इतना बड़ा ताला लगाता है कि बैंक के दरवाजे पे भी नहीं लगता होगा। ये रहता कहाँ है? आपको मिलना है सेठ से? हाँ। मैं ले चलती हूँ आपको। मैं चला जाऊंगा उसके पास, तुम क्यों तकलीफ करोगी? नहीं, अपन को तकलीफ करने का बड़ा शौक है। अच्छा, चलो पहुँचा दो। अच्छा, मैं अभी आई राजू को मिलके। जाना मत। प्रभु, बस इसी तरह अगर आपकी दया दृष्टि रही तो थोड़े ही समय में ये सारा कमरा सोने का बनवा दूंगा। जिसे आज के लोग काला धन कहते, वो आपके चरणों का स्पर्श होते ही सुनहरा बन जाएगा। ये आज की कमाई आपके चरणों में प्रभु। प्रभु स्वीकार करो, प्रभु जय देवा स्वीकार करो। रत्तीराम। हाँ प्रभु, तुमने पुकारा मुझे। अगर पुकार नहीं था तो जरा लंबा चौड़ा करके पुकारते ना। 50 वर्षों से रत्ती हूँ, अब तो तोला माशा बना दो ना। सर तो उठाओ रत्तीराम। प्रभु, खड़े हो तुम सामने और आवाज आ रही है पीछे से। ये कैसा चमत्कार है प्रभु? रत्तीराम। कौन? तुम कौन? तुम यहाँ कैसे आए? पहचाना नहीं मुझे? दुखभंजन। दोस्त को पहचानने में बड़ी देर कर दी। अरे भाई, तुम तो जेल में थे ना? हाँ तो सही, लेकिन वहाँ भी लोगों ने चैन से नहीं रहने दिया तो यहाँ भाग आया। भाग आया? तब तो पुलिस जरूर तुम्हारे पीछे होगी। वो तो है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो पुरानी बात याद आ गई। तुम्हारी हालत खराब थी, मैंने तुम्हारी एक बार मदद की थी। अब तुम रईस हो गए हो। वो जमाना और था दुखभंजन, अब वक्त बहुत खराब है। न जाने सरकार को रत्तीराम की कब याद आ जाए। और धन दौलत के साथ साथ अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारी उम्र तुम्हारे साथ जेल काटनी होगी, समझे? मैं समझ गया रत्तीराम, मुझे बस 2 दिन के लिए यहाँ छुपा लो, उसके बाद मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगा, दोस्ती की खातिर। कैसी दोस्ती? कहाँ की दोस्ती? दोस्ती के नाम पर मुझे फंसाना चाहते हो? प्रभु का नाम लेकर दूसरा दरवाजा खटखटाओ। ठीक है, फर्ज करो कि मैं पकड़ा गया। कर लिया फर्ज? फर्ज करो पुलिस ने सख्ती की, पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो मुझे तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। उसका नाम बताओगे? और भी सख्ती की तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रभु की मूर्ति के नीचे। तो मैं समझ गया दुखभंजन दोस्त, समझ गया। देखो दुखभंजन, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजाम फैक्ट्री में करा देता हूँ, वहाँ पुलिस का ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा ही नहीं। और ये मूर्ति वाली बात तुम तक ही रहे। बस मेरे तक। हाँ। अब चलो, लेकिन एक बात बताओ, ये सीधे तुम मंदिर तक कैसे पहुंच गए? तुम्हारी घंटी की आवाज सुनकर। प्रभु, सुना तुमने? कल भी ये घंटी भी बंद। माफ करना प्रभु। चलो। आखिर इतने रुपए मैं तुम लोगों को क्यों देता हूँ? इसलिए
कि छोटी छोटी बात के लिए मुझे बाबू का मुंह देखना पड़े। दुख भंजन को छुड़ाकर वो लाया, बंबई में उसकी तलाश वो कर रहा है, और तुम लोग स्मगल्ड कपड़े पहने हुए और स्मगल्ड विस्की के नशे में चूर-ऐश कर रहे हो। हम 2 दिन में दुख भंजन को लाकर तुम्हारे पाँव में डाल देगा। नहीं, मैं तुम लोगों की बकवास बहुत सुन चुका हूँ। अब मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, काम। अगर दुख भंजन को तलाश करके हमने कुंदन के कदमों पे डाल भी दिया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? इनाम की जगह कुंदन के पिस्तौल की गोलियां हमें मिलेंगी। तुम ठीक कहता है मैन, पर अब करना क्या होगा? वही जो कुंदन कर रहा है। दुख भंजन को ढूंढना जरूर चाहिए, लेकिन कुंदन के लिए नहीं, अपने लिए। क्या बात करती हो? दुख भंजन को ढूंढना कोई आसान काम है? उसे ढूंढेगा बाबू, हम तो सिर्फ उस पर नजर रखेंगे। क्यों, क्या इरादा है? 3 हिस्से बराबर के। मंजूर है। That's a deal, man. हे प्रभु, ये कौन सी नई मुसीबत डाल दी? खाना अपन के सामने है, लेकिन खा नहीं सकता। उस्ताद, खाना खा ले। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं, तू खा ले। पूरे 36 घंटे हो गए, मेरे पेट के चूहे ने ओवरहालिंग कर दी, और तुम एक ही रट लगाए जा रहे हो। दुख भंजन, दुख भंजन, दुख भंजन, सारा शहर छान मारा, नहीं मिलता तो क्या करे? खाना पीना छोड़ दे। तू मेरी मुसीबत नहीं समझ सकता। बहुत बड़ा धोखा दिया उस हरामजादे ने मुझे। वो सब तो ठीक है उस्ताद, लेकिन भूखे पेट जवान आगे बढ़ेगा कैसे, लड़ेगा कैसे? बाबू को तो भूखे पेट ही लड़ने की आदत है। और जो तुम ही समझाओ उस्ताद को। हाँ हाँ, हम कौन होते हैं समझाने वाले? माँ का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन जब हमारे सपने की बारी आई तो चुप है। वेरी गुड। क्या हुआ जनाब को? ये चेहरा। रज्जू, इस वक्त तुम जाओ। अरे जा रही हूँ। तुमसे मिलने भी कौन आया था? मैं तो मोहन को ढूंढ रही थी। आया बड़ा। मोहन चल मेरे साथ। कहाँ? बड़े हकीम साहब के घर मल्लम लाना है। मल्लम? किसके लिए? राजू के लिए। स्कूल की सीढ़ियों से गिर पड़ा आज। वो तो भला उस बेचारे बूढ़े का, जिसने 2 सेकंड में कंधा पकड़ा और फटाक से ठीक कर दिया। अरे जादूगर लगता है वो। कमाल किया उसने। एक मंत्र पढ़ा, बोला जय भोलेनाथ, झटका दिया और कंधा अपनी जगह पर। क्या नाम था उसका? छोड़ना, तेरे को क्या है? प्लीज तू बता दे, कौन था वो? बाप था तेरा। बोल क्या करना है? रजू, मजाक की बात नहीं है, तुझे मेरी कसम, बोल। अरे मुझे क्या मालूम कौन था वो? कोई भला मानस था। रत्तीराम का पता पूछा था, मैं ले गई उसे रत्तीराम के यहाँ। रत्तीराम? रत्तीराम कौन है? अरे वही अपना चीरा बाजार वाला जौहरी। चीरा बाजार? बाबू, तुम और यहाँ? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मैंने सारे पुराने धंधे छोड़ दिए। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता सेठ। दुख भंजन कहाँ है? दुख भंजन? कौन दुख भंजन? वही दुख भंजन जो यहाँ आया था। मैं किसी दुख भंजन को नहीं जानता। लेकिन दुख भंजन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। सच सच बता दो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बाबू, अगर मैं मर गया तो तुम्हें दुख भंजन नहीं मिलेगा बाबू। अब आया ना सीधे रास्ते पे। लेकिन एक भागे हुए कैदी से तुम्हें क्या काम? चांदी के सिक्कों में खेलने वाला बाबू आज एक खोटे सिक्कों कैसे ढूंढ रहा है? खोटा सिक्का तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो सोने का है। अच्छा, तो फिर सोने के सिक्के के लिए क्या देते हो? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, लेन देन मेरा धंधा है, कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। क्या लेगा बोल? 25,000 मंजूर है। कहाँ है वो? शाम को पैलेस होटल आ जाना, मैं वहीं मिलवा दूंगा। शाम भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना, बाबू के साथ धोखा किया तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा, समझ गया? 25,000। क्या हुआ? दुख भंजन रतिराम के पास। ओह गुड। और बाबू उसका वास्ते 25,000 देने को तैयार है। 25,000? हाँ, सारा रतिराम बहुत लालची है, पैसा उसका गॉड है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रत्तीराम की गर्दन पे छुरी रख के दुख भंजन को ले आएंगे।
और अगर झगड़ा हुआ, बात कुंदन तक पहुंच गई तो और हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसा देने को है किधर? उसको पैसा देता ही कौन है? अगर वो लालची है तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है रतिराम को। मुंजन, दुखभंजन कहाँ है? दुखभंजन आपके कहने के मुताबिक पुराने सामान वाले कमरे में रखा है उसे। ठीक किया। अरे खाना वाना भेजा कि नहीं उसे? खाना तो नहीं भेजा। नहीं भेजा तो भेजो, जल्दी करो। क्या है? दुखभंजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। भाई तुम्हें तो मुझे यहाँ लाए हो, बात क्या है? मैंने सोचा जरा तुम्हें जाकर देखाऊं। तुम आराम से हो ना? हैं? आराम से हो ना? पर मैं आराम ही तो कर रहा था। सेठ जी, ला रख दो। हाँ दुखभंजन, कल से तुमने कुछ खाया नहीं होगा। चाय पीकर सो गया था, मगर रतिराम ये चावल दाल पूरी तरकारी मिठाई। कुछ नहीं, घास फूस। बस यूं समझ लो जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए थे। रतिराम, ये सडनली तुम्हारी काय पलट रात भर में कैसे हो गई? दुखभंजन, तुम आखिर मेरे दोस्त हो। ऐसा? हाँ, सो तो हुई। लेकिन दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कुछ नहीं, ये तो काला जीरा है, देसी घी में छोका हुआ। लेकिन दुखभंजन, तुम्हारे मजाक करने की पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। ऐसा? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ऊपर वाले कमरे में जाके इनके लिए पलंग लगवा दे और पंखा फिट करवा दे। चल भाग यहाँ से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आपका टेलीफोन। चुप रहे, देखता नहीं है, जरूरी बातें कराओ। जी, आपसे कोई बड़े सौदे की बात करना चाहता है। बड़ा सौदा? दुखभंजन, बड़े सौदे की बात है, जरूर जाओ। और खाना खाओ, और मैं भी आया। रतिराम के बच्चे, मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बात क्या है? ठीक है, शाम को 7 बजे। हेलो, रतिराम बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन कीमत 1.5 लाख लग चुकी है। हम 2 लाख देंगे। 2 लाख? होल्ड ऑन 1 मिनट। बोलिए। तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन आखिरी कीमत 2 लाख लग चुकी है। हम 2.5 लाख देंगे। 2.5 लाख? मैं 3.25 दूंगा। 3.25? हम 3 देंगे। 3? 3.25। 3.25? मैं 3.5 दूंगा। 3.5? देखिए, कुछ और बढ़ाइए। और बढ़ाएंगे तो हम क्या कमाएंगे? अच्छा देखिए, शाम को 7 बजे पैलेस होटल आ जाइएगा, वहीं फैसला कर लेंगे। हाँ? शाम को 7 बजे पैलेस होटल आ जाइएगा, वहीं फैसला कर लेंगे। शाम को 7 बजे पैलेस होटल आ जाइएगा। एक बात का ख्याल रहे रतिराम, ये सारा बाबू के साथ नहीं होना चाहिए। अरे बाबू के साथ कैसे होगा? जब मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो बाबू की कौन परवाह करता है? वैसे वो शाम को 7 बजे पैलेस होटल आ रहा है। अगर वो आएगा तो हमारे हाथों मारा जाएगा। तुम बाबू को मारो या कुछ भी करो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पैसे। दुखभंजन की कीमत 3.5 लाख। देखो, इस आदमी पर नजर रखना, बहुत काम का आदमी है। शाम को 7 बजे मैं तुम्हें गाड़ी भेजूंगा, इसे लेकर होटल आ जाना। साहब, सेठ रतिराम ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। ले जाने के लिए? जी हाँ। भाई चलता जरूर, लेकिन रात भर से गठिए के दर्द में सता रखा है, चलते नहीं बन रहा है। हम सहारा दे देते हैं साहब। ऐसा? तब तो भाई चल सकेंगे। अरे बाप रे, भाई साहब झुक जाओ। अरे भाई, रतिराम जैसे किसी का दोस्त हो, उससे किस बात का डर है? साले रतिराम, मैं आ रहा हूं तेरे पास।
दुखभंजन, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। अपना भला चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चले चलो। बाबू, तुम्हारी आंखों के सामने इतना अंधेरा है कि तुम ठीक से मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। तुम्हारी वजह से आज बाबू पहली बार जिंदगी में झूठा बना है दुखभंजन। मैंने कैदी बनकर काटी थी कि तू मेरे हाथ से निकल जाए। छुपने से कोई फायदा नहीं है दुखभंजन। इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो। एकदम गलत। इस वक्त तुम दोनों हमारे कब्जे में हो। तो कुंदन सेठ के कुत्ते यहाँ भी आ गए तुम्हारा शिकार करने के वास्ते। उस दिन अपना हाथ सेठ कुंदन के ऑर्डर से बंधे रहना होता तो तुम कभी का खलास हो गया होता। छोड़ो डिमेलो, इस वक्त तो हमें सिर्फ अपने शिकार से मतलब है। मेरे रास्ते से हट जा जीवन। इस शिकार का सौदा मेरे और कुंदन के बीच है और ये काम मेरा है। अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं बाबू। तो भंजन हमारे साथ जाओ और तुम्हारा लाश इधर ही रहेगा। तो जीवन का जीवन खत्म हो गया और बाकी दोनों अभी तक लापता हैं चीफ। पता चलते ही उनका भी पत्ता काट दो। चौकीदार, शांति देवी घर में है? नहीं साहब, वो स्कूल गई है। कौन? हाँ साहब, आज स्कूल का उद्घाटन है ना, वहीं गई है। स्कूल बनवाया? बाबू, अगर मैं सच सच बता दूं कि किन पैसों से तुम्हारी माँ ने ये स्कूल बनवाया है तो तुम्हारी माँ की इज्जत का क्या होगा? कुंदन सेठ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? बाबू,
दुख भंजन को लाने के लिए मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे और उन्हीं रुपयों से तुम्हारी माँ ने ये स्कूल बनवाया है, मगर दुख भंजन मुझे अभी तक नहीं मिला। क्यों? कुंदन सेठ, दुख भंजन मिल गया था मगर तुम्हारे ही आदमी की वजह से भाग गया। मुझे आप 24 घंटे की मोहलत और दे दो। नहीं बाबू, मोहलत तो अब सिर्फ 12 घंटे की मिल सकती है और उसके बाद नतीजे तुम खुद समझ सकते हो। तुम्हारी माँ का सुनहरा सपना टूट जाएगा, इज्जत की जगह बेइज्जती मिलेगी और बेचारी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और अगर ये भी बर्दाश्त न हो सका तो हो सकता है कि खुद कुछ ही कर ले। कुंदन, और इसके जिम्मेदार तुम होगे बाबू, सिर्फ तुम। बाबू, बाप रे, बाबू, बाबू मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। खाया नहीं है दुख भंजन तो चलो, कुंदन सेठ तुम्हें खाना खिलाएगा। आओ। वाकई बाबू जो कहता है वो करके दिखा देता है। बाबू, तुमने मेरा सारा कष्ट दूर कर दिया, मगर इस बुड्ढे ने जो मुझे कष्ट दिया है कुंदन सेठ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम फिक्र मत करो बाबू, मेरा काम हो जाने के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा। अब इसे जिंदा रखो या मार डालो, तुम्हारा काम। मैंने अपना काम कर दिया कुंदन सेठ, चलता हूं मैं। लगता है तुम्हारे सांपों का जहर अभी तक नहीं उतरा। नकली सांपों में जहर कहां बाबू, ये कमीने तो असली हीरे और पत्थर में भी पहचान नहीं कर सकते। जो काम तुम लोग सारी जिंदगी नहीं कर सके वो बाबू ने कर दिखाया। इस बात को क्यों भूलते हो कुत्तों? आई एम वेरी सॉरी बाबू। कोई बात नहीं कुंदन सेठ, तुम्हारे कुत्ते पालतू जरूर हैं मगर फालतू हैं। इसे उठाकर अंदर ले आओ। वेरी गुड। मेरा पोपट किधर उड़ गया? मेरा पोपट किधर उड़ गया? अरे डॉक्टर दुख भंजन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं पागल नहीं हूँ, देख लो। पूछ लो मेरी बीवी से, मैं पागल हूँ। कम लो। माँ, ये सब क्या है माँ? अपनी विधवा माँ की मांग में क्या देख रहा हूं मैं? नहीं, पिता नहीं, तेरे पिता जिंदा है। मेरे पिता जिंदा है? कौन है वो माँ? कहाँ है वो? कहाँ थे आज तक वो? बात चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? मेरे पिता कौन है? बताओ 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 माँ। मैं तुझे नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? माँ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम। जिन्हें तू उस दिन गुंडा से बचा के लाया था वही तेरे पिता है। नहीं। क्या वो मेरे पिता हैं? हाँ। माँ, ये बात तुमने आज तक मुझे बताई क्यों नहीं? क्यों छुपाई माँ? कहा चला?
अनजाने में एक बड़ी कीमती चीज बेच आया हूं मां। क्या चीज? उसे वापस लाने के बाद ही बताऊंगा। तुम्हें मेरी कसम बाबू, आज तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा। तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? रज्जू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 2 घंटे का रास्ता 1 घंटे में तय करना है। कुंदन सेठ किधर है? सुखमंजन के साथ। मैंने ये नहीं पूछा वो किसके साथ है, मैंने पूछा कुंदन सेठ किधर है। कह दिया ना कि बिजी है। बताओ किधर है, क्योंकि मैं अपनी बात तीसरी बार जुबान से नहीं बल्कि जूते की नोक से करता हूँ, समझा? तुमने कहा और मैंने सुना। तुम्हें इससे क्या कि कुंदन सेठ कहाँ है? तुम सीधी तरह से जाओगे या मैं बताऊं? चीफ कहाँ है? नीचे। ले चल मुझे। चीफ मुझे मार डालेगा। अगर तूने रास्ता नहीं दिखाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। के संग झूलो झूलो मेरा मन, झूले के संग झूलो झूलो मेरा मन। तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरा मन। तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरा मन। अरे बाबा, सुबह हो गई है, अब तो नीचे उतर आओ। सवेरा हो गया? अरे दुख भंजन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, नीचे उतर आओ। फिर दुख भंजन का? दुख भंजन तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा नाना है? अच्छा बाबा नहीं दुख भंजन। मैं हूँ गब्बर सिंह। अरे ओ सामा, जरा शीतला उतरू, फिर खबर लेता हूँ। लाल सीढ़ी, जल्दी करो। रात भर झूमर पे बैठा मैं यही सोचा किया तानसेन मुझसे बड़ा था या मैं बड़ा था तानसेन। पधारिए महाराज, पधारिए। अबे वो तानसेन की औलाद बराहीरे कहाँ है? कहाँ है? अबे पता कहाँ है? कहाँ है? अरे मेरी बीवी से बचाओ मुझे। अरे हरामखोर, सोले नहीं देखा तूने? हमारे सांबा पर हाथ उठाता है। अरे ओ सांबा, मार तो हरामखोर के मुंह पर जोर से तमाचा। ठहर, मैं तमाचा तो खा लूंगा, मगर उसके बाद बता दोगे ना हीरे कहाँ है? हाँ बता दे। मार मोर। ऐसा मारेगा
बड़ा याराना है तेरा। अरे बड़ा याराना है तेरा तमाशा। मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। अब तो बता देगा ना हीरे कहाँ है? अरे हमें मालूम हो तब ना बताइए। तूने वादा किया था तूने। अच्छा वादा किया था। हाँ। तब तो बताइए। कान लाओ पास आओ पास। आंखों में आंखें डालो। कान से पेट नहीं भरा तो आंखों में आंखें डालो। अरे इन आंखों से तुम हीरे नहीं देखना चाहते दुर्भंजन? हीरे? हाँ देखना चाहता हूँ। तो आंखों में आंखें डालो। डाल दी। और पास। अब याद करो दुर्भंजन, 20 साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक ट्रेन रॉबरी की स्कीम की थी। तुमने ट्रेन लूटी थी। हमने ट्रेन लूटी थी। हाँ, लूटी थी। और तुम आगे थे और पुलिस तुम्हारे पीछे थी। हाँ, एकदम पीछे। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं दिया। तुमने वो हीरे कहीं छुपा दिए। हाँ, छुपा दिए। कहाँ छुपाए? कहाँ? ये तो बताओ। ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हरामखोर। अरे मेरे बाप, अब मुझे तिगनी का नाच क्यों नचा रहा है? नाच? अरे नाच से तुम्हें भूली हुई चीज याद आती है रे। तुम नाचो। मैं नाचू? मैं हरगिज़ नहीं नाचूंगा। नहीं, देखो घन चक्कर, तुम नहीं नाचोगे तो तुम्हारी ये काली चमड़ी कुरेद के कुत्तों को डाल देंगे। अरे जा हीरो के लिए नाच लो ना। मारती हम गाएंगे, तुम नाचोगे। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे हमारी सांस चलेगी। जब तुम्हारे पैर रुकेंगे तो ये पिस्तौल हम अपने ऊपर चला देंगे। नहीं! हाँ। मैं नाचूंगा। बोले तुम? रुक गए दुर्भंजन। मैं बच गया साला। नहीं, मैं नाचता हूँ मैं। मधुबन में राधिका बाबू। आओ, अब तेरा क्या होगा काली चरण? अरे बाबू देख क्या हो रहा है। ये पागल हो गया है। इसने मुझे भी पागल कर दिया है। बाबू, यह तो वही आदमी ना जिसको तू जेल से उठा के लाया है। जेल में भी इसको एक बार ऐसे ही दौरा पड़ गया था। ओह, तो फिर किसने ठीक किया इसको? मैंने किया बड़े भाई, मैंने किया। अरे बाबा, आज भी तू ठीक कर दे। कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अरे बाबा, तू जो शर्त है ना सब मुझे मंजूर है। हीरो में आता है हिस्सा। हीरो में आता है हिस्सा। हीरे का तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे लफाड़िया प्यादों ने सब कुछ मुझे बता दिया। बोला मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? हाँ, सब मंजूर है बाबा। और तो तू जहरी दे तो वो भी मंजूर है। दुर्भंजन? अरे दुर्भंजन वो रखा है। हाँ, वो भी है दुर्भंजन। मगर दुर्भंजन याद करो, मैं बाबू हूँ जो तुम्हें जेल से छुड़ा कर लाया था। याद करो। जेल? हाँ, जेल, रात, हाँ, जीप। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है पिताजी। अरे ओ सांबा, यहाँ देख हमार बिटवा मिल गवा रे। ओ सांबा ही मार बिटवा है। वो ये लो सांबा। गोगा। अरे हाँ बाबा, गोगा अब बाबू को बेटा बना रहा है। काहे नहीं बेटा? पिताजी तू चला जा यहाँ से, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब इंतजाम करके आया हूँ। आप घबराइए मत, सिर्फ मेरे इशारों पे चलिए।
सारी रात मेरे कान में नहीं करता रहा है। मुझे तो लगता है कि किसी कान वाले डॉक्टर का एजेंट है। मगर इस कान वाले डॉक्टर के एजेंट ने मेरे कान में सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? यहाँ वो हीरो वाली जगह भी बता दी। हीरो वाली जगह बता दी। अरे तो इंतजार किस बात का है? चल जल्दी। और ना बाबा ना, इस मुसीबत को साथ नहीं। जगह ढूंढने में दिक्कत होगी तो ये आदमी काम आएगा। राइट, चलो। अरे वाह सांबा, अपने दुख भंजन को संभाल, नहीं तो गोली मार दूंगा। सरदार, मैंने तुम्हारा नमक खाया। अच्छा तो गोली खा। दुखभंजन कहाँ है हीरे? है दुखभंजन है, और खोदो, तुम भी शामिल हो जाओ। अरे कहाँ तक खोदो? बेवकूफ देखता नहीं है कि मिल गए। लाओ मेरे पास, जल्दी आओ। अब इन दोनों की क्या जरूरत है चीफ? ठीक कहते हो, इस कमबख्त ने बहुत नाच नचवाया है मुझे। अब मैं इसे मौत का नाच नचवाता हूँ। मगर तुमने वादा किया था। कुंदन वादा करना भी जानता है और तोड़ना भी। फिर से लग गई। अरे इसमें सब गोलियां नकली हैं, हम लोगों ने बदल दी थी। खबरदार, कोई हीरे नहीं। मेरी पिस्तौल में असली गोलियां हैं, समझे? ये हीरे हमारे हैं। हट जाओ कमीने। पत्थर कमीने, अरे पकड़ो इन्हें, ये फिर धोखा दे गए। चलो देखो। नहीं, यहाँ नहीं हो सकते, ये तो सब साधु लोग हैं। ये साधु नहीं, मुझे बगला भगत लगते हैं। बाबू बिल्कुल थक गया हूँ, यहाँ कहीं बैठकर थोड़ी देर सुस्ता ले। बच तो गए, लेकिन हीरे नहीं मिले तो फिर से जेल चक्की पीसनी पड़ेगी। शांति को क्या जवाब देंगे, मेरे समझ नहीं आता क्या करूं। आखिर वो हीरे आपने छुपाए कहाँ थे? कुएं में। यहाँ का एक पुराना कुआं था, लेकिन अब तो यहाँ बस्ती बन गई है, कुएं का पता नहीं। कुआं? एक पुराना कुआं कहीं देखा था मैंने। देखा था? कहाँ, किस जगह? जहाँ तक मुझे मालूम है इस इलाके में एक ही कुआं है और उसे काला कुआं कहते हैं। अरे काला हो या पीला हो, पर है कहाँ वो? स्कूल के कंपाउंड में। आइए मेरे साथ। पिताजी, कुआं तो यही है, मगर यहाँ फव्वारा हुआ है। ये तो बंद हो गया। पहले मैंने नीचे एक पत्थर के पीछे रखी थी, वहाँ निशान लगा दिया था। अब जाए कैसे? अरे इस कुएं से पानी निकालने के लिए एक पंप लगा हुआ है, शायद इसमें से कोई रखता हूँ। मैं देखता हूँ। तुम ठहरो, तुम्हें निशान नहीं मालूम, मैं जाता हूँ, तुम यही ठहरना। बाबू, हीरे मिल गए। अब तुम इन्हें पुलिस के हवाले कर सकते हो। कहाँ गए? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हुए? इसलिए कि इसके पीछे पिस्तौल लिए मैं खड़ा हूँ। रतिराम, तुम? हाँ दोस्त, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास दौलत हो और मुझे हिस्सा न मिले? इतने दिन खिलाया पिलाया, तुम्हें तंदुरुस्त बनाया। लाओ हीरे लाओ। ना 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 ना, कोई गड़बड़ नहीं करना।
नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम भी रखा हुआ है। लाओ हीरे, लाओ लाओ हीरे। अब ये करोड़ों की मलकियत मेरी है, सिर्फ मेरी। ये माल हमारा है सेठ। लाओ लाओ। नहीं! बहुत भाग लिया सेठ, इस उम्र में इतना भागना अच्छा नहीं। ला नहीं दूंगा, नहीं, मुझे मेरी है, इसमें मेहनत है, तुम्हारा कोई हक नहीं, मेहनत मैंने की। खबरदार, कोई हिले नहीं। भागने की कोशिश बेकार है बाबू। तुम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हो, बाहर दिखाओ। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो हीरे मेरे हवाले कर दो बाबू। रिवॉल्वर लाओ, रिवॉल्वर लाओ। मगर अब तो रिवॉल्वर हाथ में आ गई ना। ये बता, इसके अंदर कितनी गोलियां हैं? 6 है ना? तो 6 के 6 तो अपने ऊपर क्यों बर्बाद करना चाहता है? भाग जा। मर गया। शाबाश बाबू, शाबाश बाबू। गौर से सुनो, अगर 1 मिनट के अंदर तुमने अपने आप को मेरे हवाले नहीं कर दिया तो तुम्हारी मां को गोली मार दी जाएगी। शांति। लाओ, बैग यहां फेंक दो। पकड़ो इसे। हाय बेबी पियर। रखराम इधर। अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा चश्मा। थैंक यू रज्जू दीदी, इसे तुम संभालो। बेबी बुलेट, तेरी तो।
पार्टनर, इतने साल मैंने जेल के बाद खाए, अब तुम्हारी बारी आ गई। वो तो ठीक है दुखभंजन, आज 10 साल से उन हीरो को देखने के लिए तरस रहा हूँ। एक बार देखा तो दे भाई। अच्छा अच्छा। शांति। इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोगों की अमानत है। मेरे पति और बेटे ने जान पर खेल कर की हिफाजत की है। लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम तैयार हैं सरकारी मेहमान बनने के लिए। बाबू, क्या है? मुझे भी जाना पड़ेगा। जी नहीं, आप तो राजा बनाना से ना जो नहीं रुकेंगे। चलिए। जाना ही पड़ेगा। राजू, मेरे पीछे आगे ख्याल रखना। आने तक क्यों? अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए मेरा ख्याल रखती रहेगी। उस्ताद, मैं भी इन दोनों की सर्विसिंग करा रहूंगा।